महंगी साड़ी पहनने वाली बहू। लीलावती, अरे ओ लीलावती, कहाँ हो तुम? क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? यही तो हूँ, और कहाँ जाऊंगी? मुझे ऑफिस जाना है, नाश्ता कहाँ है? अरे आपको नाश्ता चाहिए तो नौकरों से मांग लीजिए, मेरा नाम क्यों चिल्लाते रहते हैं? घर में नौकर चाकर है तो इसका ये मतलब है कि मैं तुम्हें बुलाऊं ही ना? मुझे लगा था मैंने तुमसे शादी करी है, पर अब एहसास हो रहा है शायद मेरी शादी नौकरों से हुई है। आप ना बहुत जज्बाती हो जाती हो। मैं बस इसलिए कह रही थी क्योंकि मैं किसी और काम में बिजी थी। रुकिए, नाश्ता लगाती हूँ। लीलावती ने अपने पति हरिओम के लिए नाश्ता लगाया और तब तक उनकी लाडली बेटी पायल भी सोकर उठ गई। और मेरा टोस्ट कहाँ है? पहले हाथ मुंह तो धो ले। अरे बाद में धो लूंगी मैं। मेरी बच्ची को परेशान मत करो, उसे पहले नाश्ता करना है तो करने दो आराम से। आपने ही ना इसे बिगाड़ रखा है। अच्छा, मेरी इकलौती बच्ची है, इसका लाड नहीं करूंगा तो किसका करूंगा? आप चिंता मत करो मम्मी, मैं नाश्ता करके डायरेक्ट नहाने चली जाऊंगी क्योंकि फिर मुझे साड़ियों की शॉपिंग पर जाना है। हे भगवान, एक तो तेरी ये साड़ियों की शॉपिंग खत्म नहीं होती। क्यों खत्म हो? मेरा एक ही तो शौक है, डिजाइनर साड़ियां। सही बात है, और क्या? सही है, आप इसे चने के झाड़ पर चढ़ाते रहो। कल को जब ये ससुराल जाए और वहां कुछ हो तो मुझसे ना कहना। पायल और हरिओम हंसने लगे और लीलावती चिढ़कर किचन में चली गई। कुछ देर बाद हरिओम ऑफिस निकल गए, लेकिन घर के अंदर कुछ और ही चालाकी पक रही थी। पायल अपने डिजाइनर साड़ियों के सपनों में खोई हुई थी, तभी लीलावती कमरे में आई। पायल तो मार्केट जा रही है ना, चल मैं भी चलती हूँ। मम्मी, आपको भी साड़ी लेनी है क्या? अरे मेरी बच्ची, तुझे क्या लगता है तुझे ही शौक है डिजाइनर चीजों का? ये जो तेरी आदत है ना, वो मैंने ही तो दी है तुझे। मम्मा, आप ना बेस्ट हो। चलो आज दोनों माँ बेटी जमकर शॉपिंग करेंगे। और फिर क्या था, दोनों निकल पड़ी बाजार की ओर। पहली दुकान से लेकर आखिर तक कोई दुकान बाकी नहीं छोड़ी। पायल एक के बाद एक रेशमी, कांजीवरम, बनारसी और चिकनकारी साड़ियां ट्राई करती जा रही थी और लीलावती भी पीछे नहीं थी। मैडम जी, ये वाली साड़ी रेखा जी भी ले चुकी हैं। अरे हाँ, फिर तो ये पक्की हमारी। और वो गुलाबी वाली भी पैक कर दो, मेरे इंस्टाग्राम पर वही मैच करेगी। दोपहर से शाम कब हो गई दोनों को पता ही नहीं चला। 10-10 बैग्स थामे वो मुस्कुराती हुई जब घर लौटी तो हरिओम पहले से लौट चुके थे। ओहो, महारानियां घर आ गई। कहाँ घूम रही थी तुम दोनों? मैं तो ऑफिस से भी आ गया, तुम दोनों अभी लौटी हो? अरे जी, हम बस जरा सा मार्केट वॉक पर गए थे। जरा सा दिख रहा है, कितनी जरा सी वॉक हुई है। अरे वो सब छोड़िए ना पापा, देखिए हम कितनी सुंदर साड़ियां लेकर आए हैं। अच्छा, दिखाओ जरा। पायल ने जैसे ही बैग्स खोले, रंग बिरंगी साड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा। हरिओम के तो होश उड़ गए। ये क्या, कितने की है ये सब? करीब 20,000। क्या 20,000 की शॉपिंग कर ली तुम दोनों ने? अरे मैंने तो सिर्फ 2 ही साड़ियां ली है, बाकी सब आपकी लाडली की है। मम्मा झूठ मत बोलो, आपने 4 ली है। लीलावती, तुझे क्या शौक चढ़ गया ये सब खरीदने का? अरे मैं तो सिर्फ आपकी बेटी के शौक पूरे कर रही थी, उसे देखकर मन ललचाया तो सोचा 1-2 साड़ी अपने लिए भी ले लेती हूँ। ओ पापा, आप टेंशन ना लो, देखिए ना ये नीली वाली कितनी प्यारी है, आपकी आंखों की कलर से मैच करती है ना। हरिओम हंसने लगे। बातों ही बातों में उनका सारा गुस्सा गायब हो गया। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। फिर पायल की जिंदगी में एक मोड़ आया जब वो बाजार में एक लड़के से टकरा गई। अंधे हो क्या, देखकर नहीं चल सकते? माफ कीजिए, लेकिन अगर अंधा होता तो इतने खूबसूरत लड़की को कैसे देख पाता? वो लड़का था विपिन, सीधा साधा, पर उसकी बात करने का तरीका कुछ अलग था। उसी टकराहट से एक शुरुआत हुई, धीरे धीरे वो मिलने लगे। कॉफी डेट, फिल्म, पार्क, इंस्टाग्राम स्टोरीज, सब में एक दूसरे के साथ। और फिर एक दिन, पायल, मुझे नहीं पता हमारे बीच क्या रिश्ता है, पर मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच? हाँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, बिल्कुल करूंगी। और फिर पायल घर लौटी और अपने माँ बाप को सब बताने लगी। मम्मी पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओहो, कोई नई साड़ी फिर से देख ली क्या? नहीं पापा, इस बार साड़ी नहीं, लड़का देखा है। क्या? कौन लड़का, कहाँ मिला, क्या करता है? पापा, उसका नाम विपिन है, बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग है। जब पता चला कि लड़का उतना अमीर नहीं है तो लीलावती को जैसे करंट लग गया। क्या, अमीर नहीं है? अरे तू जो रोज साड़ियों पर 10-10 हजार उड़ाती है, वो कैसे निभाएगा तुझे? मम्मी, प्यार ब्रांडेड नहीं होता, मैं उसे चाहती हूँ।
बेटा अगर तू खुश है तो हम तेरे साथ हैं। हरिओम मान गए, पर लीलावती को मनाना आसान नहीं था। लेकिन जब देखा कि पायल खाना पीना छोड़ रही है तो उन्होंने भी आखिरकार हाँ कर दी। उधर विपिन के घर में भी तूफान मचा हुआ था। उसके माता पिता विजय और सुषमा को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। बेटा तो पागल हो गया क्या? एक अमीर लड़की लाकर हमारे घर की बहू कैसे बन सकती है? पापा मैं उससे प्यार करता हूँ और वो वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हो। हाँ हाँ, सब लड़के यही कहते हैं और फिर घर के अंदर आकर पता चलता है असल में क्या होता है। देखिए मम्मी पापा, आप दोनों को मानना तो पड़ेगा, वरना मैं शादी कोर्ट में कर लूंगा। विजय और सुषमा एक दूसरे को देखते रह गए। बेटे की जिद ने उन्हें मजबूर कर दिया। आखिरकार दोनों परिवारों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। पायल की जिद, हरिओम का प्यार और विपिन का समर्पण, तीनों ने मिलकर वो कर दिखाया जो मुश्किल लग रहा था। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। लीलावती की नाक फूली जा रही थी और हरिओम तो जैसे अपनी इकलौती बेटी के लिए आसमान से तारे तोड़ने को तैयार थे। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, मेरी बेटी की शादी है, लोग देखेंगे तो कहेंगे वाह क्या रॉयल शादी की है हरिओम बाबू ने। हाँ बिल्कुल, आखिर इकलौती बेटी है हमारी। शादी धूमधाम से हुई। पूरे मोहल्ले की भीड़ उमड़ पड़ी। दुल्हा दुल्हन की जोड़ी देखकर सब दंग थे। बैंड बाजा, घोड़ी, हल्दी, मेहंदी, डीजे नाइट, हर रस्म में ऐसा लगता था जैसे कोई फिल्मी सेट हो। और फिर आई विदाई की घड़ी। आंसू, मुस्काने और भारी मन। पायल सजी धजी, आंखों में काजल बहाती अपने नए घर पहुंची। अरे वाह, क्या जादू है इस लड़की में, पहली ही झलक में मन मोह लिया। हमारी बहू नहीं किसी हीरोइन जैसी लग रही है। तभी विपिन की बहन सुरीली बोली, भाभी ये लहंगा ये वही है ना जो फिल्म में दीपिका ने पहना था? पायल मुस्कुराई पर कुछ नहीं बोली। हालांकि मन ही मन लड्डू फूट रहे थे। अगली सुबह नई बहू ने पहली बार अपनी अलमारी खोली और उसमें से निकाली अपनी खास बनारसी साड़ी, जिसमें सुनहरी जरी, पिंक बेस और मोतियों की कढ़ाई थी। हे भगवान, ये साड़ी! भाभी ये तो मुझे इंस्टाग्राम पर किसी सेलिब्रिटी ने पहनी थी ऐसा याद आ रहा है। हम तो कभी ऐसी चीजें टीवी में देखते थे, अब हमारे घर में आया भाई। पूरा परिवार बहू की पसंद और रॉयल स्टाइल देखकर मंत्रमुग्ध था। पायल खुद को किसी रानी से कम नहीं समझ रही थी। अगले दिन मोहल्ले की चर्चित और तेज जुबान वाली औरत रेशमा आधम की। अरे बहू कैसी हो, बहुत नाम सुना है तुम्हारा, जरा हमें भी दर्शन दो। अरे रेशमा जी आइए आइए बैठिए। पायल ड्राइंग रूम में आई। आज उसने फिर एक और नायाब कांजीवरम साड़ी पहन रखी थी। रेशमा ने बस नजर डाली और फर्श पर बैठे बैठे ही खिसक कर पास पहुंच गई। ओ बाप रे, बहू तुम्हारी साड़ी का पल्लू जरा छू लूं क्या? हाँ जरूर। ये क्या सिल्क है कि चांदी का जाल? मम्मी के साथ लखनऊ से ली थी, सिर्फ 15,000 की है। रेशमा का मुंह खुला का खुला रह गया। 15,000? हम तो 1000 से ऊपर की सोच भी नहीं सकते। सुषमा जी आप तो कमाल कर गई, इतनी महंगी साड़ी पहनने वाली बहू ले आई। रेशमा आंटी आप नजर ना लगाओ। सब जोर जोर से हंसने लगे। सुषमा ने गर्व से गर्दन ऊंची कर ली। अरे ये मैं नहीं लाई, मेरा बेटा लेकर आया है बहू, और सच कहूं तो अब लगता है कि किस्मत खुद चलकर घर आई है। पायल मुस्कुराई। हालांकि अब उसके मन में थोड़ा गुरूर भरने लगा था। फिर अगले दिन सुषमा ने पायल से कहा, चलो बहू आज बाजार चलते हैं, कुछ किराने का सामान लेना है। जी मम्मी जी अभी आती हूँ, बस वो ब्लू चिकनकारी साड़ी पहन लेती हूँ, मार्केट के लिए परफेक्ट है। साड़ी, चूड़ियां, पर्स, परफ्यूम, पायल तैयार होकर मानो रेड कारपेट पर निकल पड़ी हो। बाजार में पहुंची थी कि मोहल्ले की 3 औरतें सामने आ गई। अरे देखो देखो, वही है ना विजय बाबू की बहू? हाँ वही जिसकी साड़ियों की बात पूरे मोहल्ले में हो रही है। बहन जी नमस्ते, आपका स्टाइल देखकर हमारा मोहल्ला ही चमक गया है। पायल शर्माकर मुस्कुराई और सुषमा का सीना और चौड़ा हो गया। पहले लोग हमारे घर को पूछते नहीं थे, अब हमारी बहू ने फेमस कर दिया है हमें। जब दोनों घर लौटी तो वहां गेस्ट पहले से ही बैठे थे। हल्की फुल्की बातचीत के बाद सुषमा ने पायल से कहा, बहू जरा चाय बना कर लाओ, मेहमान बैठे हैं ना। अभी लाती हूँ मम्मी जी। जैसे ही पायल किचन की ओर गई, गेस्ट बोले, अरे वाह, आपकी बहू तो कमाल की सुंदर है, देखिए उसकी ये साड़ी। मेरी बीवी बिना ऐसी साड़ी के लिए तरसती है। आपके तो भाग्य खुल गया, ऐसी मॉडल जैसी बहू मिल गई। हाँ बस बेटा खुद पसंद कर कर लाया है। मुझे भी भाभी चाहिए थी पर मॉडल बोनस में मिल गई।
पायल, जो किचन से ट्रे में चाय लेकर आ रही थी, ये सारी बातें सुन चुकी थी। उसके चेहरे पर अब घमंड है और अकड़ साफ उभर रही थी। पायल अब एक बदली हुई पायल थी। शादी के बाद का शुरुआती प्यार, तारीफों की बौछार और अपनी साड़ियों की वजह से मिली शोहरत ने उसके अंदर घमंड भर दिया था। वो अब हर पल खुद को किसी रॉयल प्रिंसेस से कम नहीं समझती थी। एक दिन वो मोबाइल लेकर बालकनी में आई और अपनी माँ को कॉल लगाया। मम्मी, आपको पता है, यहाँ से मेरी तारीफ करते नहीं थकते। कहते हैं ऐसी बहू तो किसी के घर नहीं आई। मेरी साड़ियों के चर्चे पूरे मोहल्ले में हो रहे हैं। अरे तू है ही ऐसी, आखिर अमीर बाप की बेटी है। इन मिडिल क्लास वालों के बीच जाएगी तो तू चमकेगी ही ना बेटा। सच मम्मी, मुझे तो लगता है ये लोग मुझे देवी समझते हैं। और समझे भी क्यों ना, मैंने कोई मामूली चीज नहीं पहन रखी। माँ बेटी दोनों ने ठहाका लगाया। पायल के घमंड को जैसे पेट्रोल मिल गया। अब जब भी कोई तारीफ करता उसका जवाब होता, अरे 15-20 हजार की साड़ी ऐसी होती है, आपने शायद ऐसी साड़ी देखी नहीं होगी। दिल्ली फैशन हाउस की है। मैं ना हमेशा यूनिक चीजें पहनती हूँ जो सबको याद रह जाए। लेकिन वक्त का पहिया रुका नहीं। दिन बीते, तारीफें थमी और वही पुरानी साड़ियां अब अलमारी से बार बार बाहर आने लगी। पायल को अब महसूस हुआ कि अब उसके पास कोई नई साड़ी बची ही नहीं। ये सब तो पहन चुकी हूँ, अब कुछ बचा ही नहीं। मेरी तो इमेज खराब हो जाएगी। उसने गुस्से में पल्ला झटका और कमरे से बाहर आई। विपिन, मुझे शॉपिंग पे चलना है। मुझे 2-3 नई साड़ियां लेनी है। अभी? लेकिन पायल, तुम्हारे पास तो पहले से बहुत सारी है। हाँ, वो पुरानी हो चुकी है। मैं रोज वही कैसे पहन सकती हूँ? मोहल्ले में मेरी एक इज्जत बन चुकी है। पायल देखो, बात को समझो। मैं तुम्हारे पापा जितना अमीर नहीं हूँ। मैं 1-1 रुपया जोड़कर घर चलाता हूँ। अगर 500-600 वाली साड़ी चाहिए तो ठीक है, वरना मैं तो नहीं दिला पाऊंगा। पायल की आंखों में आग सी जल उठी। वो खड़ी हो गई जैसे रणभूमि में उतरने जा रही हो। क्या? 500 की साड़ी मैं पहनूंगी? वो सस्ते कपड़े? सब हंसेंगे मुझ पर। मेरी कोई इज्जत है। तो उस इज्जत के लिए मैं अपनी हालत बिगाड़ लूं? पायल, घर चलाना आसान नहीं है। ये रईसी की आदतें छोड़नी होगी तुम्हें। बहस लंबी चली, कोई हल नहीं निकला। पायल चुप हो गई, लेकिन अंदर से उबलती रही। उसने अपनी अलमारी खोली, पुराने गहनों की डिब्बी निकाली, गुल्लक फोड़ी और धीरे धीरे अपनी सेविंग्स गिनने लगी। जो होगा दिखा जाएगा, लेकिन मैं अपनी इमेज गिरने नहीं दूंगी। उसने अपनी पूरी सेविंग्स एक डिजाइनर साड़ी में झोंक दी। अगले दिन जब वो साड़ी पहनकर आई तो सब फिर से तारीफों में लग गए। पायल, ये नई साड़ी कहाँ से आई? मैंने तो पैसे नहीं दिए थे। अपनी सेविंग से लिए। किसी के सामने बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। सभी पैसे साड़ी पर उड़ा दिए? जरा सोचती तो सही, कल को कोई जरूरत पड़ी तो क्या करोगी? विवाद फिर शुरू हुआ, बहस, खींचातानी, लेकिन ना कोई हल ना कोई समझदारी। फिर एक दिन एक शादी का न्योता आया। अरे सब सुनो, शर्मा जी की बेटी की शादी है, पूरे परिवार को इनविटेशन है। सब एक्साइटेड थे, लेकिन पायल के चेहरे की रंगत उड़ गई। वो जानती थी अब उसके पास पहनने को कुछ नया नहीं था, सेविंग्स भी नहीं बची थी। रात को वो करवटें बदलती रही, तभी उसकी नजर पड़ी सुषमा की खुली तिजोरी पर। कुछ देर वो देखती रही। दिल धड़क रहा था, मन में द्वंद चल रहा था, लेकिन शौक ने विवेक पर जीत हासिल कर ली। थोड़े ही तो पैसे हैं, वापस रख दूंगी, अभी इज्जत जरूरी है। उसने धीरे से तिजोरी से कुछ नोट निकाले, आंखें बंद की और अपने कमरे में लौट आई। वो अपने शौक के लिए चोर बन गई थी। अगले ही दिन पायल मुस्कुराती हुई एक नई डिजाइनर साड़ी पहनकर घर लौटी। चेहरा चमक रहा था और चाल में वही पुराना घमंड लौट आया था, जैसे उसे फिर से अपनी रानी वाली इमेज पाली हो। अरे भाभी, ये कौन सी नई साड़ी है? बड़ी कमाल की लग रही है, कहाँ से लाई है? ले आई बस। तभी वहां से विपिन गुजरा और उसकी नजर पायल की साड़ी पर गई। ये साड़ी कहाँ से आई पायल? मैंने तो कोई पैसे नहीं दिए। वो मैं। तभी सुषमा की आवाज आई। अरे सुनो सब लोग, मेरी तिजोरी से पैसे गायब है, लगता है किसी ने पैसे उठा लिए। पायल के चेहरे का रंग उड़ गया, गला सूखने लगा और होठ कांपने लगे। उसकी नजरें झुक गई। पायल, क्या बात है, तुम कुछ छुपा रही हो क्या? मम्मी जी, मैंने बस वो। मतलब तूने चोरियां शुरू कर दी? बहू बनकर आई थी या जेब कतरी? पायल, तुम्हें शर्म नहीं आई? सिर्फ एक इमेज बनाए रखने के लिए तुम चोरी करोगी? मैं मजबूर थी विपिन, सब मेरी तारीफ करते थे, सब कहते थे मैं अलग हूँ। अगर मैं सस्ती साड़ी पहनती तो मेरी हंसी उठती। अरे तो उड़ने देती। क्या इज्जत इतनी सस्ती होती है कि उसे दूसरों की नजरों से तोड़ना पड़े? तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। पायल फूट फूट कर रोने लगी। माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई।
मैं वादा करती हूँ अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। नहीं पायल, अब नहीं। कुछ दिनों के लिए तुम मायके चली जाओ, मुझे थोड़ी दूरी चाहिए। बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर। पायल सर झुकाकर अपने कमरे में चली गई और बैग लेकर मायके के लिए निकल गई। मायके पहुंचते ही पायल को लगा जैसे एक पुरानी जगह ने उसे फिर से गले लगा लिया हो। मम्मी कुछ नई साड़ियां चाहिए थी, आपसे लेने आई हूँ। अबे पगली हो गई है क्या? शादी हो गई है तेरी, अब ये सब बातें शोभा नहीं देती। पायल, हम नहीं चाहते कि दामाद जी को बुरा लगे। अब तुम्हें अपने ससुराल के अनुसार जीना होगा। पायल का चेहरा उतर गया। उसने बहुत मिन्नतें की पर लीलावती और हरिओम नहीं माने। 2 दिन बाद जब वो मायके से लौट रही थी तो उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी, डिजाइनर साड़ीज ऑन रेंट, ₹399 ओनली। पायल की आंखों में चमक आ गई। अगर खरीद नहीं सकती तो किराए पर ही सही, इमेज तो बनी रहेगी। उसने झटपट दुकान में जाकर एक चमचमाती डिजाइनर साड़ी किराए पर ले ली। वाह पायल, तू तो फिर से रानी बन गई। अगले दिन एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में पायल उसी साड़ी को पहनकर पहुंची। वहां सब उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। वाह पायल, हर बार कुछ नया। तुम्हारे पास साड़ी की फैक्ट्री है क्या? अरे बस यूं ही, थोड़ा स्टाइल में रहना पड़ता है। पार्टी में पायल ने दिल खोलकर एंजॉय किया, लेकिन जैसे ही घर पहुंची पता चला कि पड़ोस में भी एक पार्टी चल रही है। पायल चलो, शर्मा जी के यहाँ भी जाना है, उनके बेटे का बर्थडे है ना। पायल बिना सोचे वही किराए वाली साड़ी पहने वहां पहुंच गई। शर्मा जी की पार्टी में भी पायल की साड़ी ने धूम मचा दी। सब औरतें उसके आसपास थी। देखो तो सही क्या साड़ी है, ये तो हमारी कल्पनाओं से भी बाहर है। पायल मुस्कुरा रही थी मानो वो स्वर्ग में हो, लेकिन तभी दरवाजे से एक आदमी घुसा। अरे मैडम, कब तक इस साड़ी में नाचती रहेंगी? 24 घंटे हो गए, अब उतारिए इसे, मुझे वापस लेनी है। पार्टी में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें पायल पर टिक गई। चुप रहो, यहाँ सबके सामने ऐसा मत बोलो। क्यों ना बोलूं? सबको लग रहा है आप रानी है, बता दूं क्या आप किराए की रानी है? पायल का चेहरा फीका पड़ गया। सब औरतें उसे घूरने लगी। तो ये राज था, हमें लगा ये अमीर घर की बहू है। किराए की साड़ी में इतनी हवाबाजी, हाय राम, यानी वो सब भी किराए का ही था जिन्हें हमने इसका समझा। पायल कुछ कहती उससे पहले ही दुकानदार ने साड़ी का पल्ला पकड़ लिया। अब देर मत कीजिए, मुझे ये साड़ी वापस चाहिए। पायल रो पड़ी। सिर्फ एक बार की बात थी, बाकी सारी साड़ियां मेरी अपनी थी। पायल बेटा, ये सब करने की क्या जरूरत थी? भाभी, लोग कपड़े नहीं इंसान को याद रखते हैं। अब समझ में आया घमंड कितना खोखला होता है। हाँ, मैंने सब गंवा दिया। मैं बस चाहती थी लोग मुझे सराहे, लेकिन मैं भूल गई कि सच्ची इज्जत पैसे से नहीं इंसानियत से मिलती है। चलो अब रोना बंद करो। इंसान गलतियां करता है, लेकिन सीखना जरूरी होता है। अब ये दिखावा छोड़ो, आओ सादी जिंदगी जीते हैं, सच्ची, साफ और सुंदर। और उस दिन के बाद पायल ने वाकई घमंड और दिखावा छोड़ दिया।